नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान परंपरा में। आज हम अध्ययन करेंगे छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया की यूनिट फोर्थ के बारे में। यूनिट फोर्थ में आपको देश में जितने प्रकार की शिक्षा हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन एट्सेट्रा, आपको इनको सभी के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा कुछ संस्थाएं दी हैं, वो भी आपके यूनिट फोर्थ में शामिल हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? एनसीईआरटी, एनसीटीई, नैक, डाइट, एससीईआरटी। ये सभी संस्थाएं या तो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं या फिर शिक्षा से यानी टीचर एजुकेशन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। ध्यान देंगे कि आप इन संस्थाओं पर शॉर्ट नोट तैयार करें। 5 हैं, कोई ना कोई ज़रूर से आएगी, तो इसलिए आप उसे ध्यान से तैयार कर लें। अब बात करते हैं जितनी सारी शिक्षाएं दी हैं उनके बारे में। तो एक कॉमन बात हम आपको बताते हैं, क्योंकि ऐसे सिर्फ नाम लिख दिया गया है, प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, ऐसे तो बहुत बड़ा सिलेबस है। आप क्या तैयार करेंगे? तो सबसे पहले आपको किस दृष्टिकोण से ये शिक्षाएं पढ़नी है कि पहले तो इस शिक्षा की वर्तमान में स्थिति क्या है। हम प्राइमरी एजुकेशन का उदाहरण लेकर आपको बताते हैं और बाकी फिर आप अपने आप समझकर अपनी पुस्तक से अध्ययन करेंगे। जैसे अगर आपको प्राइमरी एजुकेशन पढ़नी है तो वर्तमान में प्राइमरी एजुकेशन की क्या स्थिति है, कितना इसका क्वांटिटेटिव प्रसार है यानी मात्रात्मक प्रसार है, ये जानना है आपको। कितना क्वालिटेटिव एक्सपेंशन है, ये भी आप पढ़ेंगे। यानी वर्तमान में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की क्या स्थिति है इस शिक्षा की। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि सरकार ने इस शिक्षा के लिए अभी तक क्या क्या उपाय किए हैं। तो यानी जो आपने पीछे कमीशन पढ़े थे, नीतियाँ पढ़ी थी, आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पढ़ी थी, वहाँ पर इन सब का उल्लेख आता है, तो वहाँ से आप वो पॉइंट उठाएंगे। उसके अलावा आप पढ़ेंगे कि इनकी वर्तमान में समस्याएं क्या हैं। जैसे प्राइमरी एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं तो वर्तमान में प्राइमरी एजुकेशन की समस्या क्या है। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको उदाहरण से बता देते हैं। प्राइमरी शिक्षा की वर्तमान में स्थिति क्या है। स्कूल खोले जा रहे हैं, सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, 100% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने का जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है कि 100% नामांकन संभव हो। सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं। जब से आज़ादी आई है तब से लेकर आज तक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारी नीतियां और बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा की नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान तक की स्थिति में आ गया। पहले केवल 5वीं तक था, फिर 8वीं तक हुआ, फिर बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील कार्यक्रम आया, जिला प्राथमिक शिक्षा जो कार्यक्रम चलाए गए जिला स्तर पर। उसके अलावा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, मूल कर्तव्य बनाया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। यानी प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आने की संभावना बनती है। तो आप जब तैयार करेंगे तो सरकार ने आज तक प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं और किन किन कानूनों को लागू किया है। जैसे जब आप उत्तर लिखें तो आप ये लिखें कि सरकार ने संविधान संशोधन किया, शिक्षा को मूल अधिकार और मूल कर्तव्य बनाया। अगर आप बहुत अच्छा लिख पाते हैं तो आप वर्धा शिक्षा योजना का भी उल्लेख कीजिए कि गांधी जी ने उस समय कहा था कि शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क होनी चाहिए, और वो हो कब पाई? जब सरकार ने इस बात को माना और मूल अधिकार बना दिया। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। तो यानी जितना आपके पास डाटा होगा आप उतना अच्छा ये उत्तर लिख पाएंगे कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है और सरकार द्वारा किए गए उपाय क्या। अब समस्याएं क्या क्या हैं, तो आपको जो समस्याएं लगती हैं अपने आसपास देखिए या आप अपनी पुस्तक से पढ़िए कि क्या समस्याएं दिखाई देती हैं।
वो आप लिखिए। जैसे प्राथमिक शिक्षा की एक समस्या ये भी है कि एक तरफ बहुत अच्छे स्कूल हैं, एक तरफ सामान्य स्कूल हैं। यद्यपि हर 1 किलोमीटर पर स्कूल सरकार द्वारा खोल दिया गया है, लेकिन शिक्षा का मात्रात्मक प्रसार होने के बाद भी उतना गुणात्मक प्रसार नहीं हो पाया है जितना कि अपेक्षित था। अब उसके बाद आता है कि आप इन समस्याओं को दूर कैसे करेंगे। तो इसमें अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो तैयार कीजिए। यानी कोई भी एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं, और चाहे वो आप एडल्ट एजुकेशन पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ेंगे कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, सरकार ने उस शिक्षा के लिए अभी तक कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, सरकार ने उस शिक्षा से जुड़ी हुई जो नीतियां अपनी जारी की हैं उनमें उस शिक्षा से क्या कहा है, सरकार ने कौन कौन से अधिनियम लाए हैं, और उसके बाद वर्तमान में समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को दूर करने के अगर कुछ सुझाव हैं तो वो। अब एक बात हम आपसे और कहेंगे कि शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान कुछ आप याद कर लीजिए, और ये जितनी सारी शिक्षा के जो दी हुई हैं इनके अगर आप उत्तर लिखें और उन अनुच्छेदों का उपयोग करें तो आपके लिए बड़ा सुविधाजनक होगा। सबसे पहले तो मूल अधिकारों को आप याद कर लीजिए। जो मूल अधिकार हैं वो समानता के हैं, स्वतंत्रता के हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़े हुए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। यानी जब भी कोई शिक्षा लागू की जा रही है तो वो समानता के साथ लागू की जा रही है। तो आप ये अनुच्छेद देंगे कि सरकार जो भी कार्य करती है वो संविधान की भावनाओं के अनुरूप करती है, लोकतंत्र के नियमों को ध्यान में रखते हुए करती है, भारतीय जो जनता है उसके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए सरकार हर काम करती है, और जो चीज़ें छूट गई हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है इसको ध्यान में रखते हुए ही आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर लिखेंगे। तो इसमें हमने आपको कॉमन सी बात बताई, वैसे जो टॉपिक हैं वो बहुत ही विस्तृत हैं, कितना भी आप पढ़ें कम है, लेकिन आप इस तरह से अगर हर शिक्षा को बांट लेंगे। हम फिर से एक उदाहरण बता दे रहे हैं, अगर आपको सेकेंडरी एजुकेशन पढ़नी है तो आप सीधे से पढ़िए कि वर्तमान में स्थिति क्या है, कितने प्रतिशत जनसंख्या तक माध्यमिक शिक्षा की पहुंच है, कितने किलोमीटर की दूरी पर स्कूल अवेलेबल हैं, बालकों के लिए हैं सिर्फ या सिर्फ बालिकाओं के लिए कितने स्कूलों की व्यवस्था है, सुविधाएं क्या क्या हैं, शिक्षकों की योग्यताएं क्या क्या हैं माध्यमिक शिक्षकों के लिए, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था क्या है, और इसको कैसे पूरी जनसंख्या तक पहुंचाया जा सकता है। या आप ये भी तैयार, और इसके बाद आप तैयार करें कि इस माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान में समस्याएं क्या हैं, और माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के साथ अब आप तैयार करें कि माध्यमिक शिक्षा के जो ये कमियां हैं वर्तमान में, इन्हें सुधार करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो फिर ध्यान दीजिए, वर्तमान स्थिति, सरकार द्वारा किए गए अभी तक प्रयास, उसके अलावा उसकी समस्याएं, और समस्याओं के बाद संबंधित सुझाव। अगर उससे संबंधित कोई अनुच्छेद, कार्यक्रम, योजना आपको याद है, आप काले पेन से हाईलाइट करके लिख दें, आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे लगता है अब आपको टाइम तो नहीं रह गया है, लेकिन आपको सुविधा होगी अपना ये यूनिट जल्दी से पढ़ने में, अध्ययन करने में, और 5th यूनिट का भी वीडियो हम जल्दी ही आपको देंगे। धन्यवाद।